हम्म? ये लकड़ी इतना कहाँ से आ गया? नमस्कार दोस्तों, मैं अक्सर यहाँ का वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक यही प्लेस है जो एक तरह से पब्लिक प्लेस है। और मेला तमाशा, मैंने पिछला वीडियो 1 जनवरी को बनाया था, वो वीडियो आप लोगों ने देखा और 1 जनवरी को कुछ ज़्यादा ही भीड़ था। लेकिन आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। हालांकि आज 15 तारीख है। हालांकि मकर संक्रांति का त्यौहार हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 14 जनवरी को ये त्यौहार अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में इसको तिल संक्रांत बोलते हैं। लेकिन त्यौहार का संशोधन निरंतर होते रहता है, नाम में परिवर्तन होते रहता है। हालांकि ये महाभारत काल से भी चला आ रहा है। मैं भीष्म पितामह के मुख से भी ये बात सुना हूँ कि मकर संक्रांति का त्यौहार जो होता है उसका बहुत खास योगदान होता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और ये त्यौहार हिंदी महीना के हिसाब से हम पुष महीना को मानते हैं। ये अपनी देहाती महीना है और कैलेंडर के हिसाब से ये जनवरी महीना में मनाया जाता है। और ये हमारे देखिए झील के यात्री हैं, जहाज हैं, ये इस तरह के बहुत सारे नाव, छोटी छोटी नाव जो है चलते रहते हैं। और ये झील बहुत लंबा है, ये तो हम दिखा रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दूर तक है, फैला हुआ है। ये मकर संक्रांति के त्यौहार पे ये अक्सर ठंड के दिनों में लोग पिकनिक मनाने जो आते हैं तो ये इसी तरह से नौकायान या ये पहाड़ी एरिया है, पूरा पहाड़ी एरिया है और स्वतः निर्मित झील है, प्रकृति निर्मित झील है। तो यहाँ पे हम चलते चलते कुछ बात बताते हैं, क्योंकि एक जगह रुक के बातें बताना उतना उचित नहीं रहता है। थोड़ा सा आप लोग को पब्लिक मूवमेंट के बारे में भी पता चलेगा। और ये हाँ, तो आज तिल संक्रांत का दिन है, ये मकर संक्रांति का दिन है। और मैंने कहा था कि महाभारत काल से ही मकर संक्रांति का दिन जो है वो पावन माना जाता है, या इससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि ये एक भारत जो है कृषि प्रधान देश है। और ये जो अगहन का महीना होता है, पूष का महीना होता है, इसमें कृषि के बहुत नए नए उपहार या पैमाने पर उत्पादन होता है। यहाँ पे दही चूड़ा एक प्रसिद्ध, आज जितने भी लोग आए हैं, अगर हम किसी से भी पूछें कि आपने क्या खाया है तो सब दही चूड़ा ही खाए होंगे। दही चूड़ा, तिलवा, तिलकुट, सब्जी, क्योंकि ये महीना ठंड के दिनों में खाने का बहुत सारा उपयोगी सामान हमारे भारत में होते हैं, जैसे सब्जी हुआ, धनिया पत्ता हुआ, इस तरह का बहुत सारा, हम क्या बोलेंगे आप लोग खुद ही जानते हैं। और दिखा इधर नौकायान दिखा दो थोड़ा सा, ये हमारे झील की खूबसूरती है। और लोकल क्षेत्र के आदमी जो है दही चूड़ा खा के यहीं पे आते हैं और कुछ पतंगबाजी करते हैं, कुछ घूमते फिरते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए रहते हैं। और छोटा स्तर पे पिकनिक बनाने का ये बहुत अच्छा स्पेस है। 1 जनवरी के दिन तो ज़्यादा भीड़ रहता है, मकर संक्रांति के दिन थोड़े लोकल आदमी ही यहाँ पे आते हैं, क्योंकि खाना पीना खाने के बाद समय नहीं बचता है। त्यौहार एक तो स्पेशल है, दूसरा मौज मस्ती भी करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए सभी तरह की व्यवस्थाएं भी यहाँ पे प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाती है। और पर्यटक के लिए सारी छोटी मोटी सुविधाएं हमेशा उपलब्ध रहती है। झील दिखा दूं, झील अब गाड़ी से भी कहीं पे जा सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ सड़कें, पीसीसी सड़कें, पतली सड़कें बनी हुई है, अब जा सकते हैं। तो मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है, लोग दही चूड़ा खा के यहाँ धूप में आनंद लेने आते हैं, क्योंकि आजकल के घर ज्यादा सकड़े होते जा रहे हैं, धूप आने का गुंजाइश बहुत कम होता है।
और दही चूड़ा खाने के बाद ज्यादातर ठंड में सिकुड़ना पड़ता है, तो धूप में आदमी आकर अपने हाथ पैर को फैलाते हैं और सभी लोग दही चूड़ा खा के मस्त हैं। एक ही प्रकार के भोजन तो खाए ही हैं और सभी चटपटा भोजन खा के आज तैयार हैं। तो पहले ये देखिए, ये परिवर्तन है। अब लोग पार्क में, गार्डन में, पहाड़ों में अपने खुशी का इजहार करते थे। पहले जो है मकर संक्रांति का त्यौहार इसलिए महत्वपूर्ण था, हम लोग बचपन में देखते थे पहले घर में जो बाहर से संदेश आते थे वो बड़े पैमाने पे आते थे, जैसे 2-3 बोरा है, दही का टीना है या बहुत बड़ा डेगची है। अब वो चीज खत्म होती जा रही है और हमसे पहले की पीढ़ी में जो था वहां पे और ज्यादा होता था। उस समय तो 2-2 बैलगाड़ियां आती थी संदेश के रूप में। ये चावल धान का जो है बहुत सारा वैरायटी होता था और चूड़ा बहुत सारा। यहाँ पे देखते हैं हम जिस क्षेत्र पर आते हैं वहाँ पे खाने पीने का बहुत सारा देसी आइटम उपलब्ध रहता है, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। कृषि कुछ हद तक खत्म हुआ है, बहुत हद तक खत्म हुआ है और उनकी जगह फैक्ट्रियां, कंपनियां, पार्क, गार्डन यही सब ले रहे हैं। तो कुछ हद तक ये सब चीजें कमा है। जहाज पे बैठेगा कि कहाँ? पानी टंकी के पास, वहाँ काय के लिए? हाँ, नाव पे चढ़ेगा? कहाँ चढ़ेगा? चढ़ना कभी बाद में, नहीं डूबने का तो नहीं देगा, बहुत सारा व्यवस्था रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक को मैं आपको दिखा दिया और बता भी दिया। जगह वही है लेकिन समय दूसरा है। ये 15 जनवरी का दिन है, आज मकर संक्रांति का त्यौहार है हम लोग के क्षेत्र में। तो त्यौहार का आनंद लेने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं एक अच्छे स्थान को चुनते हैं जहाँ पे सभी लोग आपस में मिलजुल सकें और थोड़ा मौज मस्ती कर सकें, क्योंकि खाने के बाद पचाना जरूरी होता है। और आगे की बातें मैं आगे बताऊंगा। जूम करके तो ये है पतंगबाजी का नमूना, छोटा सा लेकिन परंपराओं को निभाए रखने की जुनून आजकल के युवाओं में ज़्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि परंपरा को जिंदा रखना ही आपको जिंदा रखना होता है। परंपराएं दुखदाई ना हो, बस परंपराएं एक दूसरे को सुख देने वाली हो, आनंद देने वाली हो, तो उसे परंपराओं को बारंबार सलाम है और उस परंपरा में निरंतर सुधार होनी ही चाहिए। तो पतंग उड़ाता है, कोई गुब्बारा उड़ा रहा है, गुब्बारा उड़ाने वाला भी बहुत सारा रहता है, क्योंकि गुब्बारा उड़ाना बहुत आसान है, खरीद के छोड़ दो। पतंग उड़ाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको गाइड करना पड़ता है, गाइड को गाइड करना पड़ता है। तो ये मकर संक्रांति का त्यौहार और खड़गपुर झील के प्रांगण में लोगों की भीड़ भाड़ ये बरसों से चली आ रही है और खड़गपुर झील की खूबसूरती हम इससे दिखा सकते हैं। दिखाया जहाज का सीन है, बहुत अच्छा जहाज है यहाँ पे। देखिए ये झील में तैरती जहाज, कितना अच्छा दृश्य है। और नीचे ये पत्थर देखो, व्यक्तियों की
बहुत अच्छी नज़ारा देखने को मिलता है। और सब में एक ही चीज सिमिलरिटी है कि आज सब खाए हुए दही चूड़ा ही है। क्योंकि आज तिल संक्रांत का पिकनिक स्थान है ये। और लोग क्या वहाँ पे क्या दिखाएगा, बोलो बोलो। ओ क्या, हाँ ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, बोल सकते हो, आराम से बोल सकते हो, जोर से बोल सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। और क्या भाई साहब, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं होती है, शर्माने वाली बात ही नहीं होती है। अगर आप बात गलत ना करें तो आपको ना छुपने की ज़रूरत है, ना छुपाने की ज़रूरत है, ना शर्माने की ज़रूरत है, और ना ही कुछ कहने से डरने की ज़रूरत है। ये विश्वास देता है ईमानदारी और सच्चाई। अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो कैमरे के सामने आने से कतराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि कैमरा हमेशा साफ सुथरा चेहरा ही दिखाता है। तो ठीक है दोस्तों, एक जगह का एक दृश्य मैं दिखा दिया हूँ और दूसरे जगह पे मैं दूसरा दृश्य भी दिखाऊंगा। झील बहुत लंबा है, इसको पूरा घूमना मुमकिन नहीं है साधारण लोग के लिए। इसे घूमने के लिए कोई ठान ले तो हिमालय पर्वत भी छोटी पड़ जाती है। तो झील यहाँ से जितना दिखता है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। ये पहाड़ के कंदराओं से निकलती है और बहुत से रास्तों को पानी देते हुए ये यहाँ आके जमा हो जाती है। और यहाँ से भी बहती हुई धाराएं हैं, जो बहुत सारे दरवाजे दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पानी का जमाव होना भी निश्चित रूप से तय है, क्योंकि गेट ऊंची ऊंची बनी है और पानी जमने की बहुत ज्यादा संभावनाएं यहाँ पे बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे का वीडियो, आगे का अगला चीज दिखाऊंगा। शांतिपूर्वक तिल संक्रांत का आज दिन समाप्त होने जा रहा है और शाम ढलने वाली है, कुछ देर में ढल जाएगी। तो लोग यहाँ छुट्टियां बिताने आते हैं और यहाँ की खूबसूरती यही होता है कि यहाँ पे नाव, झील, इन सब का साथ रहता है। तरह तरह की दुकानें रहती है और लोग यहाँ आकर मजे मस्ती करते हैं। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा घर भी बगल में ही है और मैं यहाँ अक्सर आया करता हूँ। तो इस तरह से कोई भी त्योहार हो, पिकनिक हो, पार्टियां हो, तो हम लोग यहाँ आ जाना पसंद करते हैं। जो गाड़ी घुसा देते हैं उनके लिए प्रशासन सवाल खड़ी करती है, क्योंकि गाड़ी यहाँ लाना वर्जित है, लेकिन फिर भी कुछ लोग गाड़ियाँ ले आते हैं। इस तरह की दिक्कतें तो हर एक जगह आती है और यही सब दिक्कतों को रोकने के लिए प्रशासन की व्यवस्थाएं की जाती है, क्योंकि हम लोग अपना गाड़ी तो नियम पूर्वक बाहर ही लगा दिए, वहाँ पे रसीद मिलती है गाड़ी का। तो और कुछ लोग यहाँ घुसा देते हैं गाड़ी, इससे दिक्कत होती है, जिससे पुलिस बल जो है गाड़ियों की रोकथाम करते हैं, तरह तरह की बातें हैं। बहुत सारा लोग आजकल वीडियो बनाने की परंपरा बहुत ज़्यादा है, मैं भी बनाता हूँ, लेकिन नियम का उल्लंघन करना भी मुश्किल होती है, क्योंकि नियम का उल्लंघन होने के बाद लोग ही परेशान होते हैं। हम अपनी सुविधा देखते हैं, लोगों की परेशानी को नहीं समझते हैं। खड़गपुर झील की ये सुंदरता है, चारों तरफ
नाव की व्यवस्थाएं है, झील घूमने, झील उस तरफ जो है ना बहुत लंबी है, और जितना हम दिखा रहे हैं झील आपको, उससे भी ज्यादा उधर लंबाई में और चौड़ाई में भी है। लेकिन उधर अभी तक सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। उधर बहुत सारी बस्तियां भी है, लेकिन उधर कोई जाता है नहीं। देखिए यहाँ पे प्रशासन की गाड़ियां आ जाती है, क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं हो तो पब्लिक आपस में हुड़दंग करने में लग जाते हैं, इसलिए सुरक्षा होना भी बहुत जरूरी बात है। और काय को और हम लोग चलो यहाँ पर फोर्स नहीं है, कहाँ पर फोर्स है, इन बातों का उलझन जो है वो सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे पुलिस बल। और मेला अपनी जगह को दिखाना चाहिए, अपनी जगह को, अपनी जगह की विशेषताओं को बताना, लोगों के पास शेयर करना अच्छी बातें होती है, क्योंकि हम जहाँ पे हैं वहाँ की खासियत यही है। यहाँ से मेरा घर 2 किलोमीटर के आसपास होगा, और मैं अक्सर किसी खास अवसर पे यहाँ आता हूँ, और कभी कभी एकांत में भी बैठने के ख्याल से आते रहता हूँ। क्या रौनक हो गया। ये झील का ये कौन सा गेट है? ये लगभग मेन गेट है। ये मेन गेट है, वो नहीं जानता है इस जगह, लेकिन ये मेन गेट है जहाँ पे पानी निकलना भी बंद है। ये सूखा हुआ है, फिर भी नीचे बहुत सारे लोग, कुछ लोग बौद्धिक प्रतिभा के लोग नीचे बैठ के तपस्या में लगे रहते हैं। शायद उनको एकांत और शांति का वातावरण अच्छी लगती हो। लोग कहीं ना कहीं या हर जगह भीड़ भाड़, अकेले, जंगल, पहाड़, पर्वत, लोग बहुत तरह के हैं। ये इंडिया है, ये भारत है, ये महावीर और बुद्ध की धरती है। यहाँ पे लोग एकांत में बैठना भी पसंद करते हैं, और भीड़ में हल्ला करना भी बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह देखिए ये गेट का नज़ारा है। हालांकि मैंने पहले भी इन सब चीज़ों को दर्शाया है, दिखाया है, लेकिन बात ये होती है कि जगह जितना फेमस होता है, बातें उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा होती है। नीचे बहुत सारे रहते हैं। ये गेट का नज़ारा होता है। गेट को कसने और ढीला करने का यहाँ से व्यवस्था होती है। आप जहाँ भी जाइए झील के आसपास आपको नौकाओं की सुविधा, झील सैर के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। विशेष बातें यही रहती है। वोटिंग का नजारा हमारा देश भारत त्योहारों का देश है। एक त्योहार खत्म होता नहीं, एक दूसरा शुरू होने का इंतजार रहता है। हालांकि 1 जनवरी के बाद ये मकर संक्रांति है, फिर एक नया त्योहार 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी विराजमान होंगे, तो वो भी एक तरह से त्योहार के गिनती में ही आते हैं। फिर सरस्वती पूजा होगी,
होली होगा, इस तरह से त्योहारों का सिलसिला हमेशा निरंतर चलते रहता है। भारत आने वाले दिनों में या अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, जो आबादी के मामले में चीन को पछाड़ते हुए ये अपना स्थान 1 नंबर पे बना चुका है। और ये भीड़ वाला देश क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन से ये 3 गुना छोटा है, लेकिन ये बड़ी जनसंख्या वाला देश की एक खासियत है कि यहाँ पे ये त्योहारों का देश है। यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता ही होता है। ये हमारी संस्कृति, हमारी सनातन धर्म की खासियत है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है। और इन्हीं त्योहारों की वजह से भारत सभी मामलों में, सभी देशों में अपनी पहचान हम लगातार बढ़ाते जा रही है। इस तरह से दुनिया इसी तरह चलती है और दुनिया में भारत एक महत्वपूर्ण देश बनकर उभरते जा रहा है, जिनका आगे बढ़ाने में योगदान हमारी जनसंख्या कहीं ना कहीं निभाते जा रही है। क्योंकि अगर आपके पास आबादी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, आपके पास अपना समर्थन होना जरूरी होता है। आजकल ये लोकतांत्रिक देश में, ये लोकतांत्रिक दुनिया में आपका समर्थन अगर कम है तो आप कुछ भी नहीं है, और आपका समर्थन अगर है तो आप सब कुछ है। मैं आज मकर संक्रांति के त्यौहार 15 जनवरी को अपना वीडियो ये जो बना रहा हूँ, उसमें आपको झील की खूबसूरती और झील की पॉपुलैरिटी को दर्शाने का कोशिश किया। और इस नाते से मैं अपना वीडियो को अब अंतिम रूप देने की ओर जा रहा हूँ। ये वैसे तो बहुत लंबी झील है, लेकिन
ज्यादा घूमना और एक ही तरह की बातें बताना उतना आवश्यक नहीं रह जाता है। आप देख सकते हैं कि झील पर सभी जगह, ये तो है खैर मेन रास्ता है, और सभी जगह पे यहाँ पे खाने पीने की चीजें, तरह तरह की चीजें उपलब्ध है। चाट हो, समोसा हो, जलेबी हो, पॉपकॉर्न हो, आइसक्रीम हो, बहुत तरह की चीजें यहाँ पे उपलब्ध है। और पब्लिक का भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। ये खासियत होती है हमारे खड़गपुर क्षेत्र की झील की, जो ठंड के दिनों में बहुत लोकप्रिय स्थान मानी जाती है, क्योंकि इन दिनों छुट्टी का समय और लोगों को घूमने फिरने का ज्यादा आनंद मिलता है। ये सभी जगह पे आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी। ये झील का मेन गेट है, आप देख सकते हैं। आप उस गेट वहां पे जाएगा कि बिल्डिंग में थक गया है, तो हमारे साथी जो हैं बच्चे लोग, वो भी थक गए हैं घूमते घूमते। हालांकि वो लोग कैमरे पे आने में शर्माते हैं, वो हमारे पीछे पीछे ही रहते हैं, लेकिन घूमने का आनंद जो वास्तव में होना चाहिए, हम लोग इसी तरह उठा लेते हैं। पता है ना, मजा जब मिलती है तब ले ही लेना चाहिए, क्योंकि योजना बनाकर मजा नहीं लिया जा सकता। और इस तरह से आज आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि हमारी झील की खासियत 1 जनवरी और मकर संक्रांति के दिन बढ़ जाती है, क्योंकि ये खास बातें होती है यहाँ पे। हम लोग इस तरह से झील की निचली सतह पे आ चुके हैं। जानते हैं ये रास्ता हमें अब सड़क की ओर ले जाएगी क्या, और लगता है हम लोग पहले ही आ गए थे और पहले ही जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले लोगों की संख्या घटी नहीं है, अभी भी आ ही रहे हैं। बहुत तरफ से इसका रास्ता भी है। ये सारी जगह है, पहले यहाँ पे कॉलोनी हुआ करते थे सिंचाई विभाग के, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता है, ऊपर शिफ्ट होता है, बगल में होता है, कहीं भी होता है। तो इस तरह हम लोग अब सड़क पे आ गए हैं, झील से नीचे उतर गए। देखिए लोग आते ही जा रहे हैं, घूमने वाले घूमते रहेंगे। हम तो घूम के अब अपने घर की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। तरह तरह के लोग आते रहते हैं मेला और तमाशा में। अजूबों आपका कुटाई होने वाला है। कहाँ पे? जो यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ पे? 15 रुपया है ना। अरे तो इससे क्या, दुनिया जिस तरह चल रही है उस तरह चलवे करेंगे।
पैसा मांगता है। हालांकि 1 जनवरी वाला भीड़ स्थरो है, वो दिन ज्यादा भीड़ था। आज हल्का फुल्का भीड़ है। प्रशासन तो लूज है, लेकिन आम पब्लिक मोर्चा संभाले हुए हैं। लोकल पब्लिक जो है व्यवस्थाओं का भार ज्यादा उठा लिए हैं। टोटो लगे हुए हैं। टोटो आजकल रिक्शा से अच्छा सवारी हो चुका है, रिक्शा को बंद करवा दिया। इसी तरह फाइन मारता रहता है। देखिए वहाँ फाइन मार रहा है, जेल में घुसा है क्यों थे गाड़ी। वो कहेगा हम लोकल है तो क्या करें बोलिए। नियम का उल्लंघन। देखिए वहाँ डंडा भी लगेगा, लगता है नहीं लगेगा। इसी तरह माहौल बिगड़ता है, कुछ लोग कुछ बोलते हैं तो कुछ बोलते हैं। यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर भी जगह है। अपना गाड़ी मिला? मेरा गाड़ी छोटा सा है, प्यारा गाड़ी है। 10 सालों से मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और मेरी जिंदगी का हम सफर बना हुआ है। और बात होती है कि ये गाड़ी मुझे बहुत मानता है। पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि ये बाबा भारती का घोड़ा है। ये है मेरा एक्सप्लेंडर प्रो, बहुत मानता है ये। हम चलाते हैं तो इसको कुछ नहीं होता, अगर कोई दूसरा हमसे ले जाता है तो इसका टायर पंचर हो जाएगा, तो कभी कुछ हो जाएगा। चलिए, ये होता है ना, सम्मान देने की बात होती है। आप गाड़ी को जैसा मानते हैं, गाड़ी भी आपको वैसा ही मानता है। सब में आत्माएं होती है। तो आज का वीडियो में लगभग पूरी कर चुका हूँ और अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों से विदा लूँ। धन्यवाद। तिल संक्रांति का मकर संक्रांति का आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। दही चूड़ा आराम से खाए होंगे आप लोग, उम्मीद है, और बचा हुआ कल भी खाएंगे, परसों भी खाएंगे और दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों, हम लोग झील से बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये झील तो खड़गपुर जाने वाला रास्ता है और ये रास्ता थोड़ा सकड़ी है और रास्ते के दोनों बगल घर बने हुए हैं और गाड़ियों का आना जाना थोड़ा आना जाना तो होबे करता है, लेकिन कभी कभार अगर कोई कार्यक्रम होता है तब भीड़ लगने लगती है। और आप देख सकते हैं इधर झील का जो पानी है उसके निकासी का व्यवस्था यहाँ तक है। ये नाला जो है, इसी तरह पीसीसी नाला, इसको नाला कहें, नहर कहें, जो भी कहें, अपनी भाषा में आप बोल सकते हैं। ये झील का पानी आपके खेतों तक सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाता है और ये झील का पानी लाने का इस तरह का बहुत सारा बना हुआ है। चारों तरफ ऐसा नहर बनाया गया है ताकि पानी आराम से आपके खेतों तक जा सके। और ये झील जाने का रास्ता है और झील जाने के रास्तों में जो बस्तियां हैं, जो गांव हैं, जो छोटे मोटे कस्बे हैं, वो इस तरह के हैं। और इसका वातावरण कुछ ऐसा है, इस प्रकार है। गेहूं का खेत लहलहा रहे हैं, चने का पौधा भी छोटे छोटे हैं और ये हमारे हवेली खड़गपुर से पश्चिम की ओर जाती है झील का रास्ता। अभी हम लोग झील से पूरब की ओर जा रहे हैं, जो हमारे निकटवर्ती मार्केट हवेली खड़गपुर है। और हवेली खड़गपुर मार्केट का धरोहर झील है, खड़गपुर झील। और हम लोग
इस जगह के निवासी। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी मैंने आपको ये रास्तों का विवरण बताया।